हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे आप सीख सकते हैं इंग्लिश, वो भी बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छे टिप्स और टेक्निक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एवरीडे फ्रेजेस, हर रोज़ बोलने वाले फ्रेजेस। कुछ ऐसे फ्रेजेस, कुछ ऐसी बातें जो आप हिंदी में या पंजाबी में हर रोज़ बोलते हैं, लेकिन आप उन्हें इंग्लिश में बोलना सीखिए। तो शुरू करते हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है, मैं भी ऐसे ही सोच रही थी। कई बार हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो कुछ ऐसा सोच रहा होता है, जैसे मेरा मन कर रहा है मैं घूमने को जाऊँ, तो हम एकदम कैसे, मैं भी यही सोच रही थी कि चलो घूमने चलते हैं। तो हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं इसे? दैट्स एग्जैक्टली आई वॉज थिंक, यानी मैं भी ऐसे ही सोच रही थी। और नेक्स्ट देखते हैं, फल सड़ा हुआ है। अब जैसे फ्रूट्स हैं जो पड़े रहते हैं कई बार फ्रिज में, हमें ध्यान नहीं रहता, या कोई भी चीज़ है जो सड़ जाती है, स्मेल आने लग जाती है उसमें से, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं द फ्रूट इज़ रोटन, यानी जो फल है वो सड़ा हुआ है। रोटन का मतलब है सड़ा होना, यानी ख़राब हो गया वो। तो आज से आप भी यूज़ कीजिए, द फ्रूट इज़ रोटन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मेरी झपकी लग गई थी। और देखिए ये जो सेंटेंस है ये भी हम रेगुलरली बोल लेते हैं। कई बार हम बैठे बैठे एकदम से नींद आने लग जाती है, हमारी झपकी लग जाती है, आँख लग जाना जिसे कहते हैं, तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं आई जस्ट स्नैप्ड, यानी मेरी आँख लग गई थी या मेरी झपकी लग गई थी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, मैं तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ। अब ये जो वर्ड है ये भी बहुत यूज़ होता है हर रोज़। मोस्टली जो हमारी मदर्स होती हैं तो बच्चों को बोल देती हैं जब हम झूठ बोलते हैं या कुछ, मैं तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, चलिए सीखते हैं। आई नो यू इनसाइड आउट, यानी मैं तुझे तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तो इस तरह से आप ये सारे सेंटेंसेस अंग्रेजी में बोलिए, धीरे धीरे बोलना सीखिए, आपको आदत पड़ जाएगी और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी 101%। प्लीज़ ट्राई कीजिए इसे आज से ही। तो चलिए और भी सेंटेंसेस देखते हैं। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। अब ये जो सेंटेंस है ये भी बहुत यूज़ करते हैं हम। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, कोई ना कोई नाराज़ होया रहता है, तो वहाँ आप इंग्लिश यूज़ कीजिए। और इसका मतलब जो है, इसका जो इंग्लिश में है, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, हम 3 टाइप से जो है बोल सकते हैं। 3 जो सेंटेंसेस मैं आपको बताऊँगी आज। आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। अब ये आई एम एंग्री विद यू, ये बेसिक जो इंग्लिश है वो है, उसके लिए ठीक है। ये नॉर्मल इंग्लिश जो शुरू कर रहे हैं अब इंग्लिश सीखना, वो ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप एडवांस सीखना चाहते हैं इंग्लिश, एडवांस वर्ड्स यूज़, एडवांस सेंटेंसेस यूज़ करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम मैड एट यू। और ये बहुत ट्रेंडी है आजकल, आप सुनेंगे कोई भी नहीं कहता आई एम एंग्री विद यू, मोस्टली सब यही बोलते हैं आई एम मैड एट यू। आर यू मैड, यानी तुम गुस्सा हो। तो ये आजकल ट्रेंड चल रहा है इसका बहुत, आप वीडियोस में भी देख सकते हैं बहुत सारी में। तो देखिए नेक्स्ट हम बोल सकते हैं यू आर इन माई बैड बुक्स। यू आर इन माई बैड बुक्स, यानी मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुम मतलब मेरे लिए उन इंसानों में से हो जो मुझे बुरे लगते हैं। ठीक है। और देखिए मेरा जो फेवरेट है वो है आई एम मैड एट यू। तो आप यही, मैं तो चाहूँगी आप यही बोलें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा एडवांस इंग्लिश के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं, मैं पंखा झल रही हूँ किताब से, यानी जो मैं कई बार लाइट नहीं होती तो हम किताब हाथ में होती है तो उससे पंखा जलने लग जाते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम फैनिंग विद द बुक, मैं किताब से जो है पंखा जल रही हूँ। ठीक है। कई बार हम जो है न्यूज़पेपर से पंखा जलने लग जाते हैं तो हम कह सकते हैं आई एम फैनिंग विद द न्यूज़पेपर। ओके, इसे ज़रूर आप अपनी हैबिट बनाइए ये सारे सेंटेंसेस यूज़ करने की। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते। ये भी बहुत यूज़ होता है सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई कंपल्शन, क्या बोलते हैं? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई कंपल्शन, तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते। ये भी हम बहुत यूज़ करते हैं जब कोई हम पैसे मांगते हैं पेरेंट्स से या कुछ भी, तो कह देते हैं तुम हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझते। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम एक बात पकड़कर बैठ जाते हो। अब बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो कोई लड़ाई होती है या कोई भी बात होती है उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं, उसे बार बार रिपीट करते हैं। सामने वाले को बुरा फील होता है कि ये तो यार इसी पे अटक गया, तुम एक बात पकड़ कर बैठ जाते हो। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू गेट स्टक ऑन वन थिंग, यू गेट स्टक ऑन वन थिंग।
स्टक मतलब अड़ जाते हो, पकड़ कर बैठ जाते हो। और अगर कोई पर्सन जो है किसी और बात पे अटका हुआ है, कोई बात हुई है, तो आप ये बोल सकते हो कि तुम उस बात को पकड़ कर बैठे हो। यू गेट स्टक ऑन दैट थिंग, मतलब उस थिंग पे मतलब उस बात पे अटके हुए हो तुम। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं जब कोई किसी बात पे अटका हो, आपकी कोई बात पे। तो और देखिए यहाँ थिंग जो है वो बहुत तरीके से यूज़ होता है। और थिंग जो है उसका मतलब होता है चीज़, कोई बात, कुछ भी हो सकता है। इस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इस पर बहुत कन्फ्यूज़न है बहुत सारे लोगों को। थिंग जो वर्ड है चीज़ के लिए, बात के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंसेस। सोच समझ कर। अब कई बार कोई चीज़ हम ले आते हैं, दो चीज़ें ले आए जैसे, तो हम दूसरे से पूछते हैं मैं ये रखूँ या ये रखूँ, ये ड्रेस रखूँ या ये रखूँ। तो सामने वाला ये बोल सकता है सोच समझ कर रखना, दोनों अच्छे हैं लेकिन तुम डिसाइड कर लेना। तो उसके लिए वो बोल सकते हैं इंग्लिश में स्लीप ऑन इट, यानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे आप स्लीप ऑन इट का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर सोना, मतलब कि सोच समझ कर इस पर फैसला लेना, आराम से स्लीप ऑन इट। ओके, आराम से इस पर फैसला लो कि तुम्हें कौन सी चूज़ करनी है। तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आप यूज़ करके अपना एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं सामने वाले के आगे। तो याद रखिए स्लीप ऑन इट, सोच समझ कर। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें समझाना बेकार है। और ये तो डेली हम सुन ही लेते हैं, कोई ना कोई हमें बोल देता है तुम्हें समझाना बेकार है, जब हम किसी की बात नहीं समझते, मानते नहीं, खासकर चिल्ड्रंस, स्टूडेंट्स। तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स यूज़लेस टू मेक यू अंडरस्टैंड, यानी तुम्हें समझाना बेकार है। मोस्टली टीचर्स ये यूज़ कर सकते हैं इट्स यूज़लेस टू मेक यू अंडरस्टैंड, जब वो बार बार कुछ समझाते हैं लेकिन वो स्टूडेंट समझ नहीं पाता, उसका ध्यान कहीं और होता है, तो वो बोल सकते हैं इट्स यूज़लेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैं तुम्हें बुलाती रह गई। अब देखिए कई बार हम टीवी देख रहे होते हैं या फ़ोन चला रहे होते हैं, हमारी मम्मी हमें आवाज़ें लगा रही होती है इधर आओ बेटा ये, और हम सुनते नहीं। और बाद में हम जाते हैं हाँ मम्मी क्या बोल रहे थे, तो मम्मी कहती मैं तुम्हें बुलाती रह गई, तब तो तुम आए नहीं। मैं तुम्हें बुलाती रह गई को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, देखिए आई केप्ट कॉलिंग यू, मैं तुम्हें बुलाती रह गई। ओके, मैं तुम्हें बुलाती रह गई, आई केप्ट कॉलिंग यू। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसे इतना सिर पर मत चढ़ाओ। अब जो दो बहन भाई होते हैं या दो सिबलिंग्स होते हैं घर में, दो बच्चे होते हैं, तो वो अक्सर अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा है, आप इसे सर पे चढ़ा रहे हो ज़्यादा, आप इसे ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट पैम्पर हिम सो मच, इसे इतना सर पे मत चढ़ाओ। ओके, मोस्टली ये जो ब्रदर्स होते हैं या लड़के होते हैं उनको ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, ज़्यादा पेरेंट्स जो है ना, मम्मी जो होती हैं ज़्यादा पैसे या कुछ दे देते हैं, तो वो सिर पे, हमें लगता है कि मम्मी पापा जो उसे सिर पे चढ़ा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं डोंट पैम्पर हिम सो मच। ओके, इस तरह से आप ये सेंटेंसेस सीखिए और बोलिए इन्हें। और देखिए बहुत कम टाइम में जब आप इन्हें यूज़ करने लग जाएंगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आप इन्हें यूज़ करेंगे, बोलेंगे किसी के सामने, सामने वाला आपकी तारीफ़ करेगा और आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ कॉन्टीन्यूसली इन वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए, ताकि आपको हैबिट हो जाए और आप अपनी इंग्लिश जल्दी से अपग्रेड कर पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको इंग्लिश बहुत ही ईजी वे से आप सीख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आती रहूँगी जिससे आप अपने इंग्लिश को जल्दी से जल्दी इम्प्रूव कर पाएंगे, अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।